जय हिंद फ्रेंड्स। 8th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी हमारी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने देखा। क्यूब और क्यूब रूट का टॉपिक हमारा चल रहा था। ये ठीक वैसे ही है जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब आज हम जो टॉपिक सीखेंगे, जो मेथड सीखेंगे, वो है हमारा क्यूब रूट। ये कुछ स्पेशल नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और तीन तीन का ग्रुप बनाते जाना है। हर एक ग्रुप से एक अंक जो है लिख लेना है, एक नंबर लिख लेना है। भाई उसका क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा और उनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। क्यूब रूट को डिनोट किससे करते हैं? इससे। जैसे स्क्वायर को ये लिखते थे, इसका मतलब यहाँ पर टू है ऑलरेडी, ये हमें समझना है कि ये टू है। या इसी को आप क्या लिख सकते हैं? 1/3। पावर में क्या लिख सकते हैं? 1/3। जैसे एक्स का अगर क्यूब रूट निकालना है, क्यूब नहीं क्यूब रूट, क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे के रिवर्स हैं। क्यूब का मतलब कि सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई। क्यूब रूट का मतलब क्या है कि उसको फैक्टर करना है और उसमें तीन तीन का ग्रुपिंग करना है फैक्टर में। ठीक, ये उसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स। जिस भी नंबर के, जो भी नंबर इसके अंदर लिखा रहेगा वो होगा क्यूब रूट। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन और फिर उसमें ग्रुपिंग करना है, तीन तीन का पेयर बनाना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए, रिवर्स है। एक का क्यूब है एक, तो एक का क्यूब रूट एक ही हो जाएगा। दो का क्यूब है 8, तो 8 का क्यूब रूट 2। तीन का क्यूब है 27, तो 27 का क्यूब रूट 3। रिवर्स। ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं? 3375 है, 3375 को फैक्टर कर दीजिए, ग्रुपिंग बना लीजिए तीन तीन की। ये है तीन, यहाँ से एक ग्रुप में से एक नंबर लिखिए, इस ग्रुप से एक नंबर लिखिए, तो कितना हो गया? 15। इसी तरह इसका जरा निकालते हैं, 74088। तो 74088। दो से, दो त्याई 6, दो सत 14, दो चौके 8, दो चौके 8, दो एकम दो, दो अठ 16, दो पंचे 10, दो दूना 4, दो दूना 4, दो नवा 18, दो दूना 4, दो छंग 12, दो एकम 2। फिर तीन से, तीन त्रिक्का 9, तीन अठे 24, दो 26, तीन सत्ते 21। फिर तीन से, तीन एकम 3, तीन दूनी 6, तीन नवा 27। फिर तीन से, तीन त्रिक्का 9, तीन एकम, तीन त्रिक्का 9 एक 10, तीन चौक 12, तीन त्रिक्का 9। और ये किसका है? 7 का क्यूब। तो ये दो, यहाँ से एक पेयर बना 3, और यहाँ से एक पेयर बना 7 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 × 3 × 7। तीन दूनी 6, 6 सते 42। दो का क्यूब कर दीजिए, कितना आया? 8। 8 इसके यूनिट डिजिट पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह 8000 का निकालिए। 8000 में क्या कर दीजिए? देखिए, हजार का आपको पता है क्या है? 10। हजार का क्यूब रूट क्या है? 10। 8 का क्यूब रूट क्या है? 2। तो इसका कितना हो जाएगा? 2 × 10, 20। आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं। ये देखिए इन्होंने इसी तरह 13824 का है। चलिए 6.2 देखते हैं। अच्छा, ये भी, ये जो पूछा है, ये ट्रू और फॉल्स फॉर एनी इंटीजर्स एम स्क्वायर इज लेस देन एम क्यूब। कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए, दो ले लीजिए, तो दो का स्क्वायर 4 और दो का क्यूब। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दें, जैसे हम निगेटिव नंबर्स का -2 और -2 इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 4। और अगर 2 × 2 मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आएगा। तो जो 4 का अंडर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो आना चाहिए +-2।
+2 भी आ सकता है आंसर, -2 भी आ सकता है। जो हमें ध्यान में रखना है, अभी रखना है आपके क्लास 8 के हिसाब से +2, निगेटिव नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको बताना भूल गया था स्क्वायर रूट में, तो यहाँ पर देखते हैं। लेकिन ये चीज़ 1 के लिए ट्रू नहीं है। पहली बात, इंटीजर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर निगेटिव इंटीजर है तो ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि निगेटिव में क्या हो जाता है, -2 का क्यूब अगर करना है तो क्या आ जाएगा, -8, और -2 का स्क्वायर करना है तो 4। तो -8 बड़ा है या 4 बड़ा है? 4 बड़ा है। तो ये चीज़ किसके लिए ट्रू है? ओनली ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। ऐसे इंटीजर्स जो 1 से बड़े हैं, उसी में क्या होना चाहिए, ये चीज़ें लागू हैं, ठीक है। सभी इंटीजर्स में लागू नहीं है। ये नेचुरल नंबर के लिए तो ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट इंटीजर के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है और जीरो भी है, तो निगेटिव के लिए ये सही नहीं है। कहानी समझ में आ गई? चलिए, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और ग्रुप बनाना है 3 3 का। तो 64 का अगर मैं करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ से 2, तो 2 दूना 4। जब आप इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 8। इसका देख लेते हैं, 10 648 का, 10 648, तो 2 पंचे 10, 2 त्याई 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, 2 एक कम 2, और ये किसका है? 11 का। तो 11 का पेयर बन गया और 2 का पेयर बन गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड का 2 × 11 22 आपका आंसर। बिल्कुल, और कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। इसको देखिए, 27,000 का, चाहे तो आप अलग अलग करें, चाहे इकट्ठा कर लें। 27 का अंडर रूट क्या होगा? 3, और 1000 लिखा है, 1000 का क्या हो जाएगा? 10 10 10, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 10, तो इसका क्या आया? 30। कहानी समझ में आ गई? ठीक, 1 मिनट। अब देखिए, 15,625, 15,625 का देख लेते हैं, 5 से देखते हैं। 5 3 15, 5 1 कम 5, 1 6, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। ये ग्रुप बनाइए 3 3 का, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा? 5 × 5 25। ठीक, रटिएगा मत, चीज़ों को निकालना सीखिए, धीरे धीरे वो अपने आप याद हो जाएंगी। 13,824, 2 छक्के 12, 1 13, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 त्याई 6,
दो चौके 8, दो पंचे 10, दो छंग 12, दो 8 16, दो एकम 2, दो चौको 8, और दो 8 16, दो छंग 12, दो चौके 8, दो चौके 8, दो त्याई 6, दो दूना 4, दो दूना 4, दो छंग 12, दो छंग 12, दो एकम 2, दो त्याई 6, दो त्याई, गलत है कहीं, यहाँ पर दो दूना 4, दो एकम 2, दो छंग 12, फिर दो एकम 2 और दो अठे 16, तीन त्रिक्का 9, तीन छंग 18, तीन एकम 3, तीन दूनी 6, तीन चौके 12, एक दो तीन 4 5 6 7 8 9, तो दो 9 बार आएगा और तीन 3 बार आएगा। इसका क्या ले लीजिए, क्यूब रूट, मतलब तीन तीन का पेयर बनाएंगे तो 9 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब और 3 का 1, ये कितना हो गया, 24। ठीक, इस तरह इसका निकाल लीजिए, 110 592, दो पंचे 10, एक 11, दो पंचे 10, दो दूना 4, दो नवा 18, दो छंग 12, दो दूना 4, दो सत 14, दो छंग 12, दो चौके 8, दो 8 16, दो एकम 2, दो दूना 4, दो त्याई 6, एक 7, दो 8 16, दो दूना 4, दो चौके 8, दो छंग 12, दो नवा 18, दो एकम 2, दो दूना 4, दो त्याई 6, दो चौके 8, दो पंचे 10, दो छंग 12, दो दूना 4, दो 8 16, दो 8 16, दो छंग 12, दो चौके 8, दो त्याई 6, दो दूना 4, दो एकम 2, दो छंग 12, ये किसका है, 6 का क्यूब। जोड़ा बनाइए, वो ग्रुप बनाइए, दो यहाँ पर दो और यहाँ पर दो, तो यहाँ से दो आ जाएगा, यहाँ से दो आ जाएगा, यहाँ से दो आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 6, तो दो दूना 4 दूनी 8, 8 छंग 48, इसका क्या आ जाएगा, 48 का, मतलब ये इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 48। ठीक, बिल्कुल आसान है चीज़ें, बस स्टेप वाइज करते जाइए। इसको कीजिए, 4 6 6 5 6, दो दूना 4, दो त्याई 6, दो त्याई 6, दो दूना 4, दो 8 16, दो एकम 2, दो एकम 2, दो छंग 12, दो छंग 12, दो चौके 8, दो पंचे 10, दो 8 16, दो त्याई 6, दो दूना 4, दो दूना 4, दो नवा 18, दो एकम 2, दो छंग 12, दो एकम 2, दो चौके 8, दो पंचे 10, दो 8 16, दो सत 14, दो दूना 4, दो नवा 18, ये किसका है, 9 का क्यूब। तो तीन का ग्रुप यहाँ से बना, तीन का ग्रुप यहाँ से बना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 9, ये कितना हो जाएगा, 36। इसको देखिए, 175 616, कुछ भी एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, वही मेथड रिपीट कर रहा हूँ मैं, दो 8 16, एक 17, दो सते 14, एक 15, दो 8 16, दो पंचे 10, दो 8 16, दो चौके 8, दो त्याई 6, दो नवा 18, दो चौके 8, दो दूना 4, दो एकम 2, दो नवा 18, दो पंचे 10, दो दूना 4, दो एकम 2, दो नवा 18, दो सत 14, दो छंग 12, दो पंचे 10, दो चौके 8, दो 8 16, दो 8 16, दो दूना 4, दो सत 14, दो चौके 8, दो चौके 8, दो एकम 2, दो त्याई 6, दो सत 14, दो दूना 4, दो छंग 12, एक 13, दो 8 16, दो छंग 12, दो त्याई 6, दो चौके 8, दो त्याई 6, ये किसका है, 7 का क्यूब। यहाँ पर पेयर बनाइए, वो ग्रुप बनाइए, दो दो और दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 7, तो कितना हुआ, दो दूना 4 दूनी 8 सते 56, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 56। यहाँ पर देखिए,
5 से, 5 एकम 5, 4 9, 5 8 40, 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, 5 50 25, फिर 5 से, 5 3 15, 3 18, 5 छक्के 30, 2 32, 5 चौके 20, 5 50 25, 5 से, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 दूनी 10, 5 9 45, ये किसका है? 9 का। तो क्या बना? 5 इंटू 9, मतलब ये 45 इसका। हाँ ठीक, कुछ भी एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन है वही चीज़ करते जाना है। क्या कह रहा? क्यूब ऑफ एनी, ट्रू और फॉल्स बताना है। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, कोई भी ऑड नंबर ले लेते हैं। 3 का क्यूब करते हैं, कितना आया? 27। क्या 27 इवन है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या कह रहा? ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज, सही है, ट्रू। क्यों? 2 जीरो का मतलब 100, और 100 कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। 100 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट क्यूब क्या होगा? जो इसके लास्ट में 3 जीरो हों, ऐसी संभावना है कि वो परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट क्यूब हो। जैसे 9000 नहीं है परफेक्ट क्यूब, क्यों? क्योंकि 9 परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, 1000 तो परफेक्ट क्यूब है ही, तो ये फाल ट्रू हो जाएगा। ठीक, आगे क्या है? स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5, देन इट्स क्यूब एंड विथ 25, बिल्कुल सही। अगर 5 का स्क्वायर 25 है, किससे ऐड, किससे वो हो रहा है? 5 से। तो 5 का क्यूब कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 125। लास्ट में क्या आएगा? 25 आएगा ही आएगा, सही है, ट्रू। करके देख लीजिए, ऐसे ही 5 का किए, 25 का कर लीजिए। ये देखिए, ये भी किसी का है स्क्वायर, वो क्यूब, तो 25 आ रहा है। यहाँ पर जिसने भी 25 आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए, देर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके लास्ट में क्या है? 8। क्या ऐसा नहीं है? यही देख लीजिए, ये लिखा है आपके सामने, ये परफेक्ट क्यूब है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अभी हमने निकाला था इसको, ठीक है। ये शायद क्या निकला था? 48 शायद निकला था क्या? एक बार देख लीजिएगा। हाँ, या 32 निकला था, 32 शायद निकला था। आगे क्या है? ए क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी ए 3 डिजिट नंबर, सही है। एग्जाम्पल 10, 10 का क्यूब किए क्या आया? 1000। ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर। यहाँ पर मे बी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ट्रू। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। 2 डिजिट का नंबर का क्यूब, सबसे हाईएस्ट नंबर लेते हैं 99, 99 का क्यूब करते हैं, पहले 99 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आएगा? 9 9 81, 9 9 81 और 8 89। तो क्या आया? 1 9 1 10, 8 1 9 8 17 1 18, 98 0 1। जरा इसको 99 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 कम 9 0, 9 8 72, 9 9 81 और 7 88, आ जाएगा 88। जरा इसको जोड़िए, 9 9 2 8 2 10, 8 8 16 1 17, 8 1, कितने डिजिट हैं? 3 3 6। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है? 7 और मोर डिजिट। इससे बड़ी 2 अंक की संख्या नहीं है, इसी वजह से मैंने हाईएस्ट नंबर ले लिया 99। यहाँ पर लिखा ना 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर का जो मैक्सिमम क्यूब आएगा वो कितने डिजिट का आएगा? 6, ठीक है, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर 7 और मोर डिजिट, तो ये फॉल्स है। ऐसे ही चेक कर लेना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, रैंडम चेक कर लेना है। और ये तभी आएगा जब आप अभ्यास करेंगे, सोचेंगे, दिमाग की कोशिकाओं में जोर डालेंगे। द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में बी ए सिंगल डिजिट नंबर, बिल्कुल। 2 का क्यूब क्या है? 8। यहाँ पर में है, में मतलब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल 2। 1 भी देखिए, 1 का क्यूब 1 है, तो ये 2 है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अब आप क्या कर लीजिए, इसको फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि स्क्वायर रूट में दो दो का जोड़ा बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और क्यूब रूट निकालने के लिए तीन तीन का पेयर बनाना है, तीन तीन का ग्रुप बनाना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबसे अच्छा है, लेकिन वो टाइम कंज्यूम करता है। स्क्वायर रूट में निकालने के लिए हमेशा मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा डिविजिबल मेथड, डिवीजन मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर नहीं आ रहा तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो सदाबहार मेथड है ही। ठीक है, तो पहाड़ आप याद कीजिए और फार्मूले वाली कॉपी से फार्मूला को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।